तो स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। वी हैव टू ज्योमेट्राइज द कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमें ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट्स को दिखाना है और वी हैव टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो आपको ग्राफ बनाने हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स को आप लोगों को शो करना है, ग्राफ बनाने हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स को दिखाना है वहाँ पे। ठीक है। दूसरा पार्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में है वो दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन एज ए एंड बी जब उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। और तीसरा है सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो कोई सेक्शन करता है, हिस्से करता है, पार्टीशन करता है, और वो भी सिर्फ आपको इसमें से पढ़ना है इंटरनल डिवीजन। ठीक है। इंटरनल डिवीजन का मतलब मैं आप लोगों को जब टॉपिक कराऊंगा तब समझा दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ या कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। ठीक है। ग्राफ या कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने ग्राफ ऐसे बनाए हैं, आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स डैश और ये क्या हो गया हमारे पास में वाई डैश। अब इसके ऊपर हमारे पास में इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है एब्सीसा। ठीक है। और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट्स। ये इन दोनों को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। अब मेरे पास में ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी जैसे लाइन बहुत अच्छे से बनी हुई हैं तो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को माइनस में मिलेंगे, आप ऑलरेडी जानते भी हो, और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को माइनस के अंदर मिलेंगे। तो दैट इज़ +1, सिंपली 1 2 3 4 और 5। दैट इज़ ऑल्सो 1 2 3 4 and 5. This is your -1 -2 -3 -4 -5 and still same here -1 -2 -3 -4 and -5। देखो कितना आसान है। हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। सपोज करो मुझे एक नाम है जगह का जिसका नाम है ए, या सपोज करो आपका हाउस है या आपका स्कूल है, तो हम स्कूल को शो करने के लिए, हाउस को शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दो चीज़ें यूज़ करते हैं। सपोज करो मैंने बोला हाउस को आप लोगों को शो करना है, तो आप दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तो आप लोग बोलेंगे लेन नंबर, ठीक है, लेन नंबर, और फिर आप उसके अंदर ढूंढेंगे हाउस नंबर। तो हमें पता करना है एक तो लेन नंबर और एक हाउस नंबर, या फिर प्लॉट नंबर एंड हाउस नंबर, वट एवर यू कॉल इट। तो सपोज करो मैंने इसको बनाया एक्स एक्सिस को अपना लेन नंबर, ठीक है, और वाई एक्सिस को बनाया यहाँ पे हाउस नंबर। तो थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सपोज ये लेन नंबर को शो कर रहा है और ये यहाँ पे मुझे पास में हाउस नंबर को शो कर रहा है। ठीक है। तो अगर किसी का घर लेन नंबर 3 में है तो हम उसको बोलते हैं कि लेन नंबर 3 के अंदर है, और लेन नंबर 3 के अंदर उसका घर है 5th वाला, तो मैं बोलूँगा 3rd लेन में हमें 5th वाला घर ढूंढना है। तो ये एक पेयर बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जोड़ा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है बट इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब हाउ वी राइट इट, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। सपोज करो अगर मैं इसको लिख दूँ 5,3 तो ये एड्रेस चेंज हो जाएगा, आप खुद भी समझ सकते हो। पहले 3 नंबर लेन थी, 5 नंबर घर था, अब 5 नंबर लेन है और 3 नंबर घर है जो कि सेम नहीं होते हैं, तो मैं बोलूँगा इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। तो हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को शो कर सकते हैं ईजिली। अब लोकेशन को शो करते हैं तो लोकेशन को ट्रैक करने का तरीका क्या है, हमको पता है कि अगर मुझे किसी पॉइंट को ढूंढना है, सपोज करो ये जो 3 और 5 है, मुझे पता है कि 3 और 5 को ढूंढना कैसे है। तो 3 और 5 को ढूंढने के लिए मैं 3 पॉइंट से एक और पहले 5 पॉइंट से या 3 पॉइंट से कहीं से भी बोल दो, 3 पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ की है, और 5 नाम के पॉइंट्स भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि यहाँ पर बनी, और मैं इसको जो ये एक्स्ट्रा वाली लाइन है यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को नहीं पढ़नी, वो गलती से ड्रॉ हो गया था, तो इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस था। अच्छा, अब ये ग्रीन कलर वाला जो मैंने ऊपर बनाया है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ से मैंने 3 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर रोड ड्रॉ करते करते मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता रहा। इसी टाइप से मैंने 5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको आगे ले गया, जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारे पास में लोकेशन होती है, या फिर पॉइंट को शो करते हैं, पहले एक्स को लिखते हैं और बाद में वाई को लिखते हैं। तो दैट इज़ योर 3,5। ठीक है। तो अब इस 3,5 को हम लोगों ने ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन सपोज करो यहाँ तक आपका ग्राफ का काम खत्म हो चुका है। ठीक है। और इसका नाम भी दे दिया लोकेशन का ए, जो कि मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था। लेकिन सपोज करो कि आप लोगों को ये बताना है कि एक पॉइंट और है जो कि आगे दिया गया है बी, और ये बताना है कि इस पॉइंट ए की और इस पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, वो आप लोग ऐसे समझेंगे। मैं आप लोगों को बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास में ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरे पास में यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मेरे पास में वाई एक्सिस है।
इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने देखा कि जिन दो पॉइंट्स को मैंने ऊपर नाम दिया था, देखो ऊपर आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे x का नाम पहले आ रहा है, देखो 3, और y का नाम बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो ये तो कोई कोऑर्डिनेट्स थे जिनकी वैल्यूज़ मुझे पता थी कि 3 और 5 है। सपोज करो कि मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं x, y के रूप में, जहाँ पे x को पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है और ऑर्डर पेयर में इसको लिखा जाता है। तो मेरे पास में यहाँ पे एक पॉइंट आया जिसका नाम है a, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इसमें थोड़ा चेंज करेंगे बाद में अभी, ठीक है। और मेरे पास में एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही इसलिए मैं बोला था चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों के सेम कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते और दोनों की वैल्यू भी नहीं जानते हैं। तो हम लोग इसको इनके वेरिएबल से शो करेंगे, तो x और y से शो करेंगे, बट इसका वेरिएबल हो जाएगा x1 और y1, और ये जो हमारे पास में b वाला पॉइंट है इसका वेरिएबल हो जाएगा x2 और y2। ऐसे करके मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट शो किए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, जो आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है। एक सेकेंड बनाते हैं। ये है हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये आप लोगों को ए और बी के बीच का डिस्टेंस है जो आप लोगों को पता करना है। देखो ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी तरीका है। जैसे मैंने अभी ऊपर ए वाले पॉइंट को ढूंढने के लिए वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। तो मैं अभी भी क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, लेकिन थोड़े से अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। मैं अभी इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने बनाया ये परपेंडिकुलर, ठीक है। कि जो कि चेंज है थोड़ा सा, इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, मैंने इसको बनाया ऐसे, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा इसको वापस ढंग से बना देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से दिखाए हैं, मैंने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए हैं। देखो ए नाम के पॉइंट से मैंने यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डाला, और जो परपेंडिकुलर है वो ब्लू कलर की लाइन से शो किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो आपको पता चले कि परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ भी जाता है, लेकिन हम इनको बना नहीं रहे हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी पॉइंट से मैंने नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डाला, और जो कि नीचे की तरफ जाता जा रहा है। इसको भी मैंने बोला ऊपर भी जाएगा, चाहो तो आप ड्रॉ कर भी लो, पर फिर डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पता नहीं चलता है। और जैसे ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली मैंने इन्हीं पॉइंट से ए और बी नाम से पॉइंट से वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाला, जो कि यहाँ ब्लैक कलर की लाइन से शो हो रहा है। इसको मैं आगे लेके जाऊँगा क्योंकि ये मेरे काम आएगा, ठीक है। मैंने इसको लेके गया आगे, मैं इसको ड्रॉ किया ऐसे। और सिमिलरली मैंने इस बी नाम के पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, और इसको भी मैं आगे लेके जाऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। अभी क्या है कि जो ये वाली लाइन है इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। और आप बाकी वाले पार्ट को आप पूरा कर देंगे, चाहे किसी भी प्रकार से पूरा करें, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं इनके नाम डालते हैं, ठीक है। नाम डालते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर कहाँ पे आया। देखो ए नाम का जो मेरे पास में पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो मैंने पॉइंट नीचे बनाया हुआ है इस पॉइंट की वैल्यू है x1 और अगर मैं इसको y एक्सिस पे देखूं तो इस पॉइंट की वैल्यू मेरे पास में है y1। सिमिलरली b से जब मैंने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस पॉइंट की वैल्यू मेरे पास में है x2, और जो इसका y वाला पॉइंट है इस पॉइंट की वैल्यू मेरे पास में क्या है y2। हम इसको कुछ ऐसे समझेंगे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है दैट इज़ x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है दैट इज़ आपके पास में x2, ये है हमारे पास में। और सिमिलरली इन द केस ऑफ हाइट, अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँगा तो मेरे पास में इस पूरी हाइट का नाम है y2, यहाँ से नीचे जाऊँगा तो इस पूरी हाइट का मेरे पास में क्या नाम है y1। अब आप बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे और समझेंगे कि x1 से बड़ा है x2, और जो बीच का हिस्सा बच गया है जिसको मैं अलग कलर से शो करता हूँ, ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसका वैल्यू आपके पास में हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। और सिमिलरली ये जो हिस्सा बच गया इसका वैल्यू मेरे पास में क्या हो गया y2 माइनस y1, मैंने अलग कलर से शो किया, आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा। अब जो मेरे पास में डायग्राम बन रहा है, सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया C, इस पॉइंट का नाम रख दिया C, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मेरे पास में D, और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया है E। तो आपको ABCDE एक आपके पास में ट्रेपेजियम टाइप सा बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको अपना व्यू चेंज करके देखेंगे तो आपको ट्रेपेजियम टाइप सा नज़र आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर आने वाले फिगर्स की आपको पता है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि ये एंगल जो है मेरे पास में 90 डिग्री का है, ये एंगल भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। और जहाँ से ड्रॉ किए हैं इसको मैं ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ले गया था, इसका मतलब ये एंगल भी कितने का डिग्री का 90 का, और ये एंगल भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का।
तो इसका मतलब हुआ कि जो नीचे वाला फिगर बन रहा है ACED या फिर ACDE जो फिगर है वो मेरे पास में एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम करेगा? रेक्टेंगल की तरह। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से एंगल का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये 90 जो नीचे था तो C वाले पर इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पर्टिकुलरली मेरे पास में एक ट्राइंगल बनेगा जिसको मैं साइड में बना लेता हूँ और वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पास में ट्राइंगल बन रहा है जिसमें से ये B का नाम है, ये A का नाम है और ये मेरे पास में C का नाम है। ठीक है, जो मेरे पास में एडिशनल जी मैंने यहाँ लिख के बताया था इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल के अंदर ये मेरे पास में 90 डिग्री का काम कर रहा है। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोला जाता है बेस। हालांकि अभी तक थीटा मालूम नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस बोल सकता हूँ, जबकि थीटा मालूम होने के बाद में ही हम अच्छे से बता पाते हैं कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन वो केसेस बात के हैं। अभी मैंने इसको बोला परपेंडिकुलर और बोला मैंने बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे पता है कि फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस का, और पाइथागोरस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये मेरे पास में होता है। तो अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर की, बेस की और हाइपोटेनस की वैल्यूज़ ढूंढ के लेके आनी है। देखो परपेंडिकुलर तो मेरे पास में यहाँ पड़ा है, इसको बोला गया मैंने परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर परपेंडिकुलर देखूँ तो ये परपेंडिकुलर यही है जो मेरे पास में, ये मैं इसको जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ y2 - y1, क्योंकि ये जो हाइट है ये सब जगह y2 - y1 रहेगी, यहाँ पर भी y2 - y1, और इसको यहाँ से भी कैलकुलेट करूँगा तो मिलेगा y2 - y1। मतलब इसका वैल्यू मुझे मिल चुका है, अलग पेन से शो कर देता हूँ, y2 - y1। और क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये x2 - x1 है तो ये वैल्यू भी कितना होगा, x2 - x1। तो मेरे को बेस का वैल्यू मिलेगा x2 - x1। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ए बी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो मेरे पास में बी नाम का पॉइंट था उसकी डिस्टेंस यही है। तो मैंने बोला परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज़ y2 - y1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का वैल्यू है x2 - x1, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का नाम ए बी है तो क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर। लेकिन मुझे ए बी का स्क्वायर नहीं, मुझे सिर्फ ए बी चाहिए है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो ये जो ए बी का स्क्वायर तो ये तो बन जाएगा ए बी, और ये जो पूरा पोर्शन बचा हुआ है इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मेरे पास में क्या आ जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा सीधा करके लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 - x1 की जगह लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास में ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर अगर आप x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, वैल्यू का स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फाइनली मेरे पास में जो हाईलाइट कर देता हूँ, जो आंसर आया है जो कि मेरे काम का है, दिस ए बी इज़ योर फाइनल आंसर। और यही हमारे पास में ए और बी के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। आप ध्यान देंगे कि ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में x1, y1 थे, और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में x2, y2 थे, और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का सिर्फ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर किसी दो पॉइंट्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप लोगों के उनकी कोऑर्डिनेट्स ध्यान होने चाहिए, और अगर कोऑर्डिनेट्स पता होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़